नमस्कार, हिंदी प्रोफेशनल वीबीजी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज का विषय सीबीएसई बोर्ड क्लास 12th कविता है बगुलों के पंख, जिसके कवि हैं उमाशंकर जोशी जी। सबसे पहले जानते हैं कि इस कविता के माध्यम से कवि क्या व्यक्त करना चाहता है। यह कविता प्रकृति के सुंदर दृश्यों को हमारी आंखों के सामने प्रस्तुत करती है। कवि जो है इस कविता के माध्यम से प्रकृति के सुंदर दृश्यों का सचित्र वर्णन करता है। कविता है हमारी बगुलों के पंख। कवि काले बादलों से भरे आकाश में पंक्तिबद्ध उड़ते बगुलों को देखता है। वे कजरारे बादलों के ऊपर तैरती सांझ की श्वेत काया के समान प्रतीत होते हैं। बगुले कैसे प्रतीत होते हैं? श्वेत काया, सफेद शरीर उनके चमकीले दिखाई देते हैं। कवि सब कुछ भूलकर इस सुंदर दृश्य को देखता रहता है। वह इस माया से, माया मीन्स जादू, वह इस जादू से अपने आप को बचाने के लिए पुकारता है, लेकिन वह स्वयं को इससे बचा नहीं पाता है। आइए पढ़ते हैं कविता की व्याख्या। सबसे पहले इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। नभ मीन्स आकाश, पांति पंक्ति, कजरारे काले, सांझ संध्या या शाम, सरतज चमकीला या उज्जवल भी कह सकते हैं, श्वेत सफेद, काया मीन्स शरीर, हौले हौले धीरे धीरे, निज अपनी, माया प्रभाव या जादू, तनिक थोड़ा, पंख पांखे पंख। ये इसके शब्दार्थ। अब देखते हैं इसकी व्याख्या। बहुत ही सरल कविता है, एक बार पढ़ लेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगी। कवि, सबसे पहले ये समझने की आवश्यकता है कवि क्या कहना चाहता है। इस कविता में कवि प्रकृति के सुंदर दृश्यों का वर्णन करता है कि प्रकृति का सुंदर दृश्य ऐसा होता है जो हमें, हमारी आंखों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, अपने जादू में प्राकृतिक दृश्य बांध लेता है, यह बताना चाहता है। नभ में पाती बांधे बगुलों के पंख, चुराए लिए जाती वे मेरी आंखें, कजरारे बादलों की छाई नभ छाया, तैरती सांझ की सतेज श्वेत काया। तो कवि कहता है कवि आकाश में छाए, नभ मीन्स आकाश, आकाश में छाए कैसे बादल है? कजरारे काले काले बादल छाए हुए हैं, और उन काले काले बादलों में पंक्ति बना करके, पांति मीन्स पंक्ति बनाकर उड़ते हुए बगुलों के सुंदर सुंदर पंखों को देखता है। चुराए लिए जाती वे मेरी आंखें, वह कहता है कि मैं आकाश में पंक्ति बनाकर उड़ते सफेद बगुलों को टकटकी लगा करके देखता रहता हूँ, क्योंकि यह सुंदर दृश्य मेरी आंखों को चुरा ले जाता है। अर्थात मेरी आंखें जब इस सुंदर दृश्य को देखती हैं तो वह सब कुछ भूलकर इस सुंदर दृश्य को देखती रह जाती हैं। कजरारे बादलों की छाया, कजरारे बादलों की छाई नभ छाया, कजरारे अर्थात काले काले बादलों की छाया आकाश पर छाई हुई है, तैरती सांझ की सतेज श्वेत काया, सतेज मीन्स हमने क्या बताया था? चमकीला या उज्जवल। तो सायं अर्थात सायंकालीन, शाम को, सांझ मतलब शाम, शाम को सतेज अर्थात चमकीली, श्वेत सफेद, काया मतलब शरीर, उन पर तैरती हुई प्रतीत होती है। काले काले बादल छाए हुए हैं आकाश में, और उन बादलों में चमकीली सफेद काया तैरती हुई प्रतीत होती है। अर्थात शाम को काले काले बादलों के बीच बगुलों के सफेद शरीर पंक्ति बनाकर उड़ते हैं, तो यह दृश्य आंखों पर जादू कर देता है। हौले हौले जाती मुझे बांध निज माया से, उसे कोई तनिक रोक रखो। तो कवि क्या कहता है? यह दृश्य इतना सुंदर है कि अपने जादू से वह
हौले हौले अर्थात धीरे धीरे मुझे अपनी ओर खींच रहा है और मैं उसके जादू में, माया जाल में खोता जा रहा हूँ और सब कुछ भूलता जा रहा हूँ। उसे कोई तनिक रोके तो कवि पुकारता है कि कोई उसे तनिक अर्थात थोड़ा रोक ले, इस आकर्षक दृश्य के प्रभाव से उसे बचा ले, तो वह किसी को पुकारता है। वह तो चुराए लिए जाती मेरी आंखें, वह इस दृश्य के जादू से बचना चाहता है, परंतु यह दृश्य तो चुराए लिए जाते अर्थात चुरा ले जा रहे हैं। किसे? कवि की आंखों को चुराए लिए जा रहे हैं। अब कवि की आंखों को चुराए लिए जा रही है यह दृश्य, तो इसका मीन्स क्या होगा कि कवि जब इस दृश्य को देखता है तो वह सब कुछ खो बैठता है, सब भूल जाता है और इस दृश्य को देखता रह जाता है। नभ में पाती बांधे बगुलों की पंक्तियां किसे देखता है? जब काले काले बादलों के बीच में आकाश में उड़ते हुए पंक्तिबद्ध बगुलों के पंखों को कवि देखता है तो उसकी आंखें इस दृश्य में डूब जाती हैं, उस पर इसका जादू हो जाता है। तो ये बहुत ही इजी चैप्टर है आज का। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।